बरटांड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में आज एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें चैम्बर के माननीय पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान कार्यकारिणी समिति को भंग कर दिया जाए। इस अवसर पर चैम्बर के निवर्तमान अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित प्रभाकर सिंह, राम खेलन गुप्ता, गौतम तिवारी, विवेक भगत, अनिमेश सिंह, संतोष, पंकज कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में आगामी कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव की घोषणा की गई, जो 10 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा। चैम्बर के वरिष्ठ पदाधिकारी मुकेश सिंह और रंजीत सिंह ने जानकारी दी कि संगठन में नई ऊर्जा और दिशा लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बरटांड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में आज एक आम सभा का आयोजन हुआ था। आम सभा का आयोजन का उद्देश्य यह था कि जो हमारी पूर्व की कमेटी थी उसका कार्यकाल पूरा हो गया और उसको विस्तारीकरण करके 6 महीने बढ़ाया गया था। आज वह संपन्न हुआ था। तो आम सभा का उद्देश्य था कि अब उस कमेटी को भंग करके नई कमेटी का गठन करने का प्रारूप तैयार किया। तो मीटिंग के पश्चात पुरानी कमेटी भंग कर दी गई है। नई कमेटी के गठन के लिए एक चुनाव पदाधिकारी, मुख्य चुनाव पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम श्री प्रभाकर कुमार है, जो हमारे बगल में बैठे हैं। इन्हीं के निरीक्षण में, देख रेख में चुनाव संपन्न होगा, जिसमें नई कमेटी का गठन होगा। अध्यक्ष, सेक्रेटरी और ट्रेजरर 3 पद के लिए चुनाव होंगे। और जो भी सदस्य नियमित रूप से अपना सदस्यता शुल्क जमा करते आ रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से भाग लेने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को होगा। जो कुछ सदस्य छूट गए हैं, जो पैसे नहीं दिए हैं, तो मुख्य चुनाव पदाधिकारी के द्वारा उन्हें कुछ समय दिया गया है। अगर वो इच्छुक हैं तो वो अपना सदस्यता शुल्क जमा करके चुनावी प्रक्रिया में हर प्रकार से भागीदारी निभा सकते हैं। चुनाव कब होगा? चुनाव की तारीख मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने 10 अगस्त का घोषणा किया है। जो आपकी संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारी संस्था है, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि बरटांड चैम्बर के क्षेत्र में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो उसका निराकरण हो। कोई प्रशासनिक समस्या हो या कोई भी असामाजिक तत्व के द्वारा कोई समस्या हो या व्यावसायिक समस्या हो, इसका निराकरण हो। मूल रूप से हमारे संस्था का उद्देश्य है कि क्षेत्र में व्यवसाय का विकास हो। हर व्यवसायी अच्छे से निडर होकर के सुरक्षित वातावरण में अपना व्यवसाय करे और अपने घर परिवार को कुशलतापूर्वक चलाए। मेरा जो अपना कथन है, अपने सामाजिक संगठन बरटांड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के परिप्रेक्ष्य में आज जो आम सभा की बैठक आयोजित की गई थी, तो हमारे बरटांड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत सारे व्यापारियों के उत्थान के उद्देश्य से की गई थी। पुरानी कमेटी, जो कि हमारे पूर्व की कमेटी थी, उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। इसी उद्देश्य से आज आम सभा को आयोजित किया गया था। सारे हमारे व्यापारी बंधुगण 100-150 की संख्या में लोग आए थे और लोगों ने अपनी अपनी बातों को पुरानी कमेटी के समक्ष में रखा और सारे लोगों ने इसमें अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पुरानी कमेटी को भंग करते हुए चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जाने की सहमति प्रदान की। और हम लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि नई कमेटी का गठन हो, व्यापारी समाज का उत्थान हो और हम लोग एक अच्छे व्यापार, एक अच्छे उद्देश्य से लेकर अपनी बरटांड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उत्थान करें। इसका हमारा मूल उद्देश्य है। और हम लोग इस बरटांड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो भी हमारे मूल रूप से जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, वरीय हमारे सदस्यगण हैं, सारे लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की है और हम लोगों ने मिलकर पुरानी कमेटी को भंग किया है। नई कमेटी आएगी। चुनाव की घोषणा 10 अगस्त को निर्धारित कर दी गई है और उसको जो हमारे मुख्य चुनाव पदाधिकारी बनाए गए हैं, वो श्री प्रभाकर कुमार जी बनाए गए हैं और वो इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करके नई दिशा को लेकर एक हमारे व्यापार को सुदृढ़ करें। बरटांड के जो व्यापारी हैं, उनके लिए सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो जो नई कमेटी है, वो सेफ्टी को किस तरीके से टैकल करेगी? नहीं, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है और इस चीज़ों को मैं स्वीकार करता हूं कि बरटांड जो हमारा क्षेत्र है वो मेन रोड एरिया, धिया मेन रोड में है, जिसमें प्रायः ऐसी
अवस्था हो जाती है कि हमारे कुछ दुकानदार भाइयों के कारण ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन हम लोग जागरूक करते रहते हैं कि हम लोग ऐसी स्थिति को अपने से समझते हुए ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दें जिससे आमजन को या प्रशासनिक लोगों को किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो। इसके लिए हम लोग जागरूक करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहें। अपना परिचय देते हैं सर। मेरा नाम है रणजीत सिंह, मैं वरीय उपाध्यक्ष।